तो जो परिक्रमा मार्ग से अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल, तो कहते हैं कि इसी मार्ग पे जो है कान्हा जी यहाँ पर बैठा करते थे और गोपियों की जो है मटकी वो फोड़ा करते थे। तो यहाँ राइट साइड से आप जाओगे तो राधा रानी मंदिर के यहाँ पे जाओगे और यहाँ लेफ्ट साइड से जो रास्ता जा रहा है यह है परिक्रमा मार्ग है। तो यहाँ कृष्ण कुंड भी बोलते हैं, ये ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से बनाया है। ऑलमोस्ट हम लोग ने 8 बजे परिक्रमा स्टार्ट की थी और अभी बजे यहाँ पर जो है रोपवे का काम चल रहा है फिलहाल। सो राधे राधे गाइस, तो आज है हमारी इस यात्रा का दूसरा दिन। कल हम लोग आए मथुरा से बरसाना, बरसाना से हम लोग गए नंदगांव, नंदगांव में दर्शन किए नंद बाबा के और हम लोग वापस आए बरसाना। और बरसाना में हम लोग ने जो है कीर्ति मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद हम गए राधा रानी मंदिर में और वहाँ पर दर्शन किए। अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा तो अभी जाकर देख सकते हो। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से वापस राधा रानी मंदिर में, वहाँ पर दर्शन करेंगे और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे मान मंदिर और मान मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग जाएंगे वहाँ से गोकुल या फिर हम लोग जाएंगे गोवर्धन, ये फिक्स नहीं जाना। तो इस वीडियो में मैं भी आगे दिखाने वाला हूँ कि क्या कहाँ पर हम लोग जाने वाले। तो पहले चलते राधा रानी मंदिर दर्शन करते और उसके बाद मैं आपको आगे का प्लान बताता हूँ। जहाँ पर हम लोग ने नाइट से किया हुआ था तो यहाँ पर एक गौशाला भी है छोटी सी, तो इनकी जो देखभाल है पूरी ये अंकल जी करते हैं। आपका नाम? राजेंद्र ग्वारिया। राजनाथ जी। तो आप कितने साल से सेवा कर रहे हो? वो 1.5 साल। ओके, और कुछ बताना चाहोगे गौशाला के बारे में? गौशाला के बारे में बढ़िया दूध दे रही है, 3-4 बढ़िया गैया बछड़ाएं, तो बढ़िया वक्त कट रहा है। राधा रानी हम तुम ऐसे ही बनी रहे। कहाँ से हो आप? हमारे गाँव में करला के पास मड़ोई है। ओके, मड़ोई। राधे राधे। तो कल मैं आपको एक बात बताना भूल गया। बरसाना आप जैसे उतरोगे ना, अगर आप दर्शन करने जा रहे हो राधा रानी मंदिर के, तो यहाँ पे ना 4-5 बाइक वाले खड़े होते हैं जो आपको मंदिर तक लेके जाते हैं। बोलते हैं कि आपको चढ़ाई करना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो चढ़ाई करना ही पड़ता है। सीढ़ियाँ तो आपको चढ़नी ही पड़ती है। तो वो लोग 50 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लेते हैं। अगर आपको बाइक पर जाना तो जा सकते हो 50 रुपये दे के। हम लोग तो चल के जा रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है यहाँ से। लोग बोल रहे हैं 1 से 1.5 किलोमीटर, पर उतना नहीं है, कम ही है। और वहाँ से आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। और अगर आप आते हो बरसाना और आपको नाइट स्टे करना है तो आपको यहाँ आसपास में बहुत सारे गेस्ट हाउस, धर्मशाला और प्राइवेट होटल्स देखने मिल जाएंगे। तो आप अपने बजट के हिसाब से आपको कहाँ पर नाइट स्टे करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ राइट साइड से आप जाओगे तो राधा रानी मंदिर के यहाँ पे जाओगे और यहाँ लेफ्ट साइड से जो रास्ता जा रहा है यह है परिक्रमा मार्ग है। तो यहाँ पे 2-3 मंदिर आप दर्शन कर सकते हो इस मार्ग पे और ये 3 से 4 किलोमीटर परिक्रमा है जो करने के लिए आपको 1 से 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। और इस परिक्रमा के बीच में जितने ही मंदिर आएंगे तो मैं उनके दर्शन करवाता हूँ आपको। और इसी परिक्रमा के बीच में जो हमें मान मंदिर जो है वो हमें देखना है, वो भी एक पहाड़ पर ही है जो सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है, तो वो भी हमें इसी परिक्रमा में देखने मिलेगा। तो ये सारी परिक्रमा पूरी करके हम लोग जो है लास्ट में राधा रानी मंदिर में जाके दर्शन करेंगे। तो वहाँ ऊपर जो बड़ा सा महल जैसा देख रहे हो, तो वहाँ पर ही जाना है हमें। कहाँ से जाना है ऊपर पंडित जी? ऊपर कहाँ? ये राधा रानी का है, गौर बरण है, वो श्याम बरण है, आप देख रहे हो। हाँ हाँ हाँ। और दोनों की बैठक आमने सामने बनी हुई है। वो प्रियाजू की है राधा रानी की, वो भगवान कृष्ण की। आप जो खड़े हो सकरी गली है, प्रेम गली की साकरी या में दो ना समा है। तो यहाँ से गोपियाँ दान लेके जा रही हैं तो भगवान यही उनका मार्ग रोकते हैं। ठाड़ी रोहरी ग्वालनी बेजा मेरो दान, यही दान के खातिर सो मैं छोया तो गोपी कह रही है कि दान दान कर राखो मोहन, नादे दबकी किनकी
छाछ हमारी जो पीवे जो टहल करे सब दिन। ये श्याम सुंदर हमारा मार्ग मतरों को ते मटकियों को फोड़ दिया है भगवान ने। ये सिद्ध स्थान है, बहुत मनोकामना को पूरी करने वाला है स्थान है। प्रभु जी को तो पता, कार्तिक के महीने में प्रभु जी लोग आते हैं तो बहुत सेवा होती है। ये बरसाना धाम है, भगवान का भजन करो, बन जाए तो कुछ हास्य करो, ब्राह्मण लोग बैठे। तो जो परिक्रमा मार्ग से अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल, तो कहते हैं कि इसी मार्ग पे जो है कान्हा जी यहाँ पर बैठा करते थे और गोपियों की जो है मटकी वो फोड़ा करते थे। तो बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगह है ये। कोशिश करना कि आप बिना चप्पल के ये परिक्रमा करें। हम लोग तो एक्चुअली सैंडल्स और जूते पहन के आए, बट आप आते हो तो कोशिश करना कि आप बिना चप्पल के करें पूरी परिक्रमा। तो अगर आप ये परिक्रमा करते हो तो बीच बीच में जो छोटे छोटे बोर्ड भी लगे हुए हैं जिसके थ्रू आप ये परिक्रमा आराम से कर सकते हो। अगर आप गलियों में चलते हो और वहाँ पे 2-3 गलियाँ आती है तो वहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है जो आपको डायरेक्शन देता है कि आपको इस मार्ग पे जाना है परिक्रमा करने के लिए। तो यहाँ से अगर राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो वो परिक्रमा मार्ग है जहाँ पे गहवर वन है, और यहाँ से सीधा जाएंगे तो वहाँ पे रस मंडप और श्री राधा रस मंदिर है। तो हम लोग अभी डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है, राइट हैंड साइड से जाना है कि लेफ्ट साइड से जाना है। तो मेरे राइट हैंड साइड पे वो देख रहे हो रस मंदिर है, तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जो परिक्रमा मार्ग है वो इसको जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो वहाँ ऊपर जो मंदिर देख रहे हो तो वहाँ पर ही हमें जाना है। हाँ, बंदर हर जगह पे। यहाँ पे ये कौन सा कुंड है? राधा कुंड, राधा सरोवर। यहाँ पे एक छोटा सा आपको राधा सरोवर या फिर कुंड कह लो देखने मिलेगा आपको। ये राधा सरोवर है। हाँ, गैवर कुंड भी बोलते हैं और कृष्ण कुंड भी बोलते हैं। ये ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से बनाया है। और गहवर वन क्यों बोलते हैं इसको गहवर कुंड? क्योंकि ये गहरे वन में ही बना दिया। और राधा सरोवर राधा रानी जल विहार करती हैं। और कृष्ण कुंड कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से ही जो बना दिया। और ऊपर इधर में ये मोर कुटिया है, ठाकुर जी ने मोर बन के नृत्य किया है वहाँ पर ऊपर राधा रानी को ले जाने के लिए। वो ऊपर इधर हाँ का मंदिर, मोर कुटी का मंदिर। इधर राधा रानी मान करके बैठ जाती है रूठ के। मान क्यों कर लेती हैं कि एक दिन ठाकुर जी और श्री जी आपस में एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। और जब श्रृंगार पूरा हो जाता है तो श्री जी उनके श्रृंगार का वर्णन, वो ठाकुर जी उनके श्रृंगार का वर्णन कर देते हैं। हे प्यारी जी, आपका श्रृंगार ऐसा लग रहा है जैसा कि गौराम्बरी चंद्रमा। तो इसी बात पर राधा रानी नाराज हो जाती है कि चंद्रमा में तो दाग है, आपने मुंह में दाग लगा दी, कलंकित कर दी। तो वो वहाँ मान करके बैठ जाए रूठ के। तो ठाकुर जी ने खूब प्रयास किया मनाने का, लेकिन राधा रानी नहीं मानी। तो फिर ललिता सखी जी के कहने पर यहाँ पे ठाकुर जी ने मोर बन के नृत्य किया है। इसको बोलते हैं मोर कुटी। यहाँ ठाकुर जी ने मोर बन के नृत्य किया है। राधा रानी आई दाना चुगाने के लिए, तो ठाकुर जी उनके हाथे चो गए और चरणन में दंडौत कर जाए। तो सोई किशोरी जी समझ गई, ऐसे लग रहे हैं जैसे प्यारे श्याम सुंदर जी हों। जब समझ जाए तो उसके बाद ये लाडली जी कहें कि अब मेरी जल विहार करने की इच्छा है रही है। उसके बाद ठाकुर जी ने अपनी बंसी से बनाया ये कुंड। अब बोलो राधा रानी की जय। और वो राधा रानी का रास मंडल है प्राचीन, वो नीचे निकला है खुदाई में। अच्छा, 15 फीट नीचे। ये पानी तो का वैसे कभी खाली नहीं होता है। कभी खाली नहीं होता है, सफाई करते हैं जब खाली होता है करना पड़ता है। खाली नहीं होता है कभी लाडली जी कर पाए, कम हो जाता है पर खाली नहीं होता। वहाँ दर्शन कर लो, वो राधा रानी का रास मंडल है। हाँ। राधे। तो परिक्रमा मार्ग में हम लोग अभी जा रहे हैं मान मंदिर में। यहाँ पर मान मंदिर न है, तो यहाँ से सीढ़ियाँ शुरू होती है मान मंदिर जाने के लिए। तो 10 मिनट का वॉक करके सीढ़ियाँ चढ़ के फाइनल हम लोग पहुँच गए मंदिर के पास।
तो यहाँ पर भी कुछ सीढ़ियाँ है जो चढ़ के जाना है हमें। तो अभी हमें जो है यहाँ इस मार्ग से जाना है, परिक्रमा मार्ग से। यहाँ से हम लोग ऊपर आए थे, तो ये मार्ग से आपको वापस रिटर्न नहीं जाना है। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे रास्ता दिख रहा है, तो वो परिक्रमा मार्ग है, तो यहाँ से आपको कंटिन्यू करना है। तो वैसे हम लोग मान मंदिर में गए तो थे, लेकिन हमें वहाँ पे दर्शन नहीं मिले क्योंकि अभी जो है वहाँ पे एक प्रवचन चल रहा है। तो अभी बज रहे सुबह के 9। तो ये जो प्रवचन है वो शायद से कुछ आधा एक घंटा और चलने वाला है। तो हमें वहाँ पे एक प्रभु जी थे ऊपर मंदिर के पास, तो उन्होंने बताया कि मंदिर के दर्शन जो है 11 बजे होंगे। तो 2 घंटा हम लोग यहाँ पे वेट नहीं कर सकते क्योंकि हमें आगे भी जाना है यहाँ से। तो अभी हम लोग जो है परिक्रमा का मार्ग जो कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे राधा रानी मंदिर। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने 8 बजे परिक्रमा स्टार्ट की थी और अभी बज रहे 9। 1 घंटे में हम लोग ने ऑलमोस्ट बहुत सारी परिक्रमा जो है कंप्लीट कर लिए। तो अभी ये रास्ता कहाँ पे जा रहा है कुछ आइडिया नहीं। शायद से वो महल में जाता है, वो महल क्या है उसका भी आइडिया नहीं है, वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा। तो इस वीडियो को देखना आगे, आपको भी पता चलेगा कि आगे हम लोग क्या क्या दर्शन करने वाले हैं। और ये वाली जो परिक्रमा है वो भी आप जो है बाइक से कर सकते हो। आपको जो है बाइक वाले बंदे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे बरसाना मंदिर के यहाँ पे, राधा रानी मंदिर के यहाँ पे। तो वो लोग जो है आपको पर पर्सन 100-200 रुपये लेंगे और इसके बीच में आपको जितने ही मंदिर पड़ेंगे वो आपको सभी मंदिरों के दर्शन करवाएंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी सारी चीज़ें, जो भी सारे मंदिर है, तो आप तो रिसर्च करके आना या फिर ये मेरा वीडियो देख के आना। ये वीडियो में मैंने ऑलरेडी जो भी मंदिर बीच बीच में आपको परिक्रमा में देखने मिलेगा वो सारी दिखाए हैं मैंने। तो वो हिसाब से आपका जो कॉस्ट है वो डिसाइड करना और उसको स्टार्टिंग में सारी बातें क्लियर कर देना कि हमें सारे मंदिर देखना है। फिर आगे जाके कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि वो लोग जो है आपको फंसा देंगे, आपको बोलेगा आपने ये मंदिर नहीं बोला था, ये मंदिर नहीं बोला था, आपसे ज़्यादा पैसा मांगे। तो ये बात का ख्याल रखना। पूरा झुंड है यहाँ पर बंदरों का। राधे 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 राधे। तो पहले जो मैंने वो बड़ा सा महल दिखाया था वहाँ पर हम लोग पहुँच गए और ये है गोविंद देव का मंदिर। तो गोविंद देव मंदिर के जो मेन गेट है वहाँ पर हम लोग पहुँच गए। तो अभी अंदर चलते और दर्शन करते, देखते कि अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड है कि नहीं। तो यहाँ मंदिर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है यहाँ इस मंदिर का टाइमिंग लिखा हुआ है, आरती का टाइमिंग लिखा हुआ है। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें देख सकते हो। जय श्री राधे 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 राधे। तो जहाँ हमने अभी दर्शन किए जो मंदिर के, उस मंदिर के यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है। अगर आप देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो अभी इस मंदिर से हम लोग ने यहाँ से एग्जिट लिया। तो अभी जो है यहाँ से थोड़ा सा नीचे चल के जाना है।
तो अभी हम लोग जो मंदिर में गए थे उसके सामने 1 से 2 और मंदिर थे। वहाँ पे एक दान मंदिर भी था और उससे थोड़ा सा आगे जाते थे तो वहाँ पर था मोर कुटीर। तो हम लोग वहाँ पर नहीं जा रहे क्योंकि हम लोग को वापस पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप आते हो तो अगर आपके पास टाइम है तो आप वहाँ पर जा सकते हो। तो अभी हम लोग परिक्रमा का जो मार्ग है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं और ये जो परिक्रमा में आगे सीधा निकलेगा राधा रानी मंदिर में। तो अभी हम लोग वहाँ पर जाते दर्शन करते। तो यहाँ पर जो है रोपवे का काम चल रहा है फ़िलहाल। तो अगर रोपवे बन जाएगा तो और अच्छा होगा आपको ऊपर आना है तो। और यहाँ हम लोग राइट हैंड साइड से परिक्रमा कंटिन्यू कर रहे हैं। चलो राधे राधे। पहले उतारो ये माली सके ना। तो इस बार हम लोग पीछे के रास्ते से जा रहे हैं। राधे राधे। तो यहाँ पे हम लोग को चप्पल निकालना है और वहाँ ऊपर मंदिर में जाना है। तो यहाँ पे एक चप्पल स्टैंड भी बना हो तो आप यहाँ पर भी चप्पल निकाल सकते हो। कल हम लोग आए थे तो हम लोग ने यहाँ पर नहीं निकाला था, बाहर ही निकाला था। तो यहाँ पर चप्पल निकालते हैं और अंदर चलते हैं। तो मैं जा रहा हूँ मंदिर में दर्शन करने के लिए। और कल जो हम लोग यहाँ पर आए थे शाम के टाइम पे, तो मेरे जो प्रीवियस वीडियो है तो उसमें मैंने इस मंदिर के दर्शन करवाए हैं और अंदर का जो क्या माहौल था वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में दिखाई है। तो मैं मंदिर में जाके दर्शन करता हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ।